हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। गले की हालत थोड़ा सा बेटर है, बट फिर भी मैं ज़्यादा चिल्ला के आज बात नहीं करूँगा। और मैंने एसी ऑन कर दिया है, पंखा बंद कर दिया है ताकि वॉइस थोड़ा क्लियर आ सके। थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, अभी कुछ दिन गले का हालत ठीक नहीं है। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत 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 पेनफुल एक सिचुएशन, एक साइकिल होता है जहाँ पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रहता। और जब ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा वो पेनफुल दौर होता है। ओके, दोनों के अंदर एकदम डिस्टेंस रहता है, डिटैचमेंट रहता है, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, किसी के पास किसी का कोई खबर नहीं रहता और वो और ज़्यादा ख़राब है। तो हम लोग रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि क्या चल रहा है अदर साइड और कुछ एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं इस रीडिंग के अंदर। ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ प्रतिशत या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। अगर उतना रेजोनेट नहीं करता है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, आप चेक कर सकते हैं। अगर वो भी देख लिया तो ये वाला भी देख लीजिए, अगर ये वाला भी देख लिया तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगले हफ्ते फिर दोबारा नो कॉन्टैक्ट रीडिंग आएगा, अब इस हफ्ते नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे रोल्स डेफिनेटली रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, तो इस रीडिंग का और इस सिचुएशन का सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपका और आपके पार्टनर के बीच में बिल्कुल कोई कम्युनिकेशन नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी कम्युनिकेशन होता है, ऑन एंड ऑफ है, तो आप लोग प्लीज़ लव रीडिंग देखिए, क्योंकि ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनका प्रॉपर नो कॉन्टैक्ट है, कोई बातचीत नहीं है, कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं है। और हम चेक करेंगे। ओके, रीडिंग में जाएंगे, बट रीडिंग में जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से कोई ना कोई सवाल पूछता रहता हूँ। कल भी मैंने आप सभी से बोला था कि आपको क्या पूछना है आप बताइए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लॉजिकल सवाल पूछा है। आई एम रियली सॉरी, मैं अभी ज़्यादा बोल नहीं सकता, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट ज़रूर किसी ना किसी दिन मैं आप लोगों के उन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। ओके, और आज का जो सवाल है आप लोगों का वो ये है कि इंट्यूशन हम लोग बहुत बोलते हैं, तो आपको बताना होगा इंट्यूशन, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, इसका हिंदी क्या होता है। ओके, सो इंट्यूशन का हिंदी क्या होता है ये आज आप कमेंट्स में मुझे बताइए। मुझे नहीं पता कि इसका हिंदी क्या होता है। थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ, बट पूरा क्लियर एक वर्ड के अंदर इसका हिंदी क्या होगा आप लोग मुझे बताइए। ओके, तो अभी हम रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर करेंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो मैं शफल शुरू करता हूं। ओके, जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट इज देयर करेंट जनरल एनर्जी in this no contact situation. What is their current general energy in this no contact situation? What is their current general energy in this no contact situation? Let's see. Okay. Sorry. Oh, we have Queen of Pentacles. Bottom of the deck is Page of Swords. I think this person, ये जो आपके पार्टनर है, I think this person wants to have a communication with you. और एक तरह से ना ये चाहते हैं कम्युनिकेट करना, बट दूर दूर से शायद आप पे नज़र रखते हैं,
करेंटली जो इनका एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा एक एनर्जी है। मतलब आपके बारे में जब ये सोचते हैं तो उनको प्यार आता है बेसिकली। एक प्यारा सा एनर्जी, एक नर्चरिंग, एक केयरिंग वाला एनर्जी मैं देख रहा हूँ। साथ ही साथ में मैं देख रहा हूँ कि रिश्ते को थाम के रखना, कमिटमेंट देना, रिश्ते के अंदर स्टेबिलिटी देना, इन सब चीज़ों के अंदर इस इंसान का अभी थोड़ा बहुत फोकस है। नो कांटेक्ट कभी कभी क्या करता है, इंसान को बदल देता है। नो कांटेक्ट कभी कभी क्या करता है, इंसान को सोचने में मजबूर कर देता है कि उसने क्या गलती किया है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप उसके पीछे पड़े रहेंगे, बेगिंग, चेजिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, झगड़ा, मारपीट, इतना इतना लंबा लंबा टेक्स्ट भेज भेज के लोग परेशान हो जाते हैं। उस वक्त अगर इमीडिएटली नो कांटेक्ट चालू होता है ना, एकदम डिटैचमेंट हो जाता है, तो कुछ हफ्ता या कुछ महीना बीतने के बाद एक्चुअल में जो क्लैरिटी है वो इंसान को मिलना शुरू होता है, इंसान का वैल्यू समझना शुरू होता है, इंसान एक दूसरे को मिस करना शुरू करते हैं, अपने गलतियों का एहसास होना शुरू हो जाता है, और बहुत सारा चेंजेस आता है। यहाँ पे भी मैं ये देख रहा हूँ कि दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ओके, एंड करेंटली दे आर लाइक दे आर फीलिंग वेरी लवी किस्म का, मतलब बहुत प्यारा, एक बहुत ही खूबसूरत एक इमोशन है उनका भी आपके तरफ। लेट्स क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो हमको और थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिलेगा। लेट्स क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बट डेफिनेटली ये इंसान आपका खबर भी रखते हैं, आपके बारे में जानना भी चाहते हैं, और दूर से एक तरह से आपको देखते हैं। आपका स्टेटस हो सकता है, आपका अपडेट्स हो सकता है नज़र रखते हैं। एनीवेज लेट्स सी। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बिन क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। ओके, सो आपके ये जो पार्टनर है, ये जो इंसान है, अल्टीमेटली ये रिश्ता एक तरह से उनके लिए ख़त्म ही हो गया था, या आप दोनों का एक तरह से एंडिंग हो गया था रिश्ते का, और नो कांटेक्ट शुरू हो गया। बट उसके बाद इस इंसान को ऐसा लगने लगा कि आपसे खूबसूरत इंसान, फॉर लॉन्ग टाइम कमिटमेंट, फॉर लॉन्ग टाइम पार्टनरशिप और कोई नहीं हो सकता। ये सोचने के बाद उनको समझ आया है। मैंने थोड़ी देर पहले जो बोला कि जब नो कांटेक्ट चलता है और डिस्टेंस काफ़ी लंबा हो जाता है, बहुत दिनों से अगर बातचीत नहीं होता है, बातचीत बंद रहता है, तो इंसान का दिमाग खुल जाता है। ओके, सोचने समझने का ताकत, सोचने समझने का बुद्धि ओपन होता है, एंड दे डू फील कि दे आर अलोन, दे डू फील दैट दे आर मिसिंग समवन ब्यूटिफुल। ओके, सो आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि आप उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत मैरिज मटेरियल थे, एंड still they are thinking about you, and they are thinking about the breakup, the relationship and everything. So they are thinking about you and the relationship for now. एनर्जी में वैसा ही मुझे दिख रहा है, आप उनके दिमाग से हट नहीं गए हो, ये है मुद्दे की बात। ओके, और आपके बारे में जब सोचते हैं उनको प्यार आता है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स in this no contact situation. Let's see, no contact situation में उनका current feelings क्या है? In this no contact situation, what is their current feelings? What is their current feelings in this no contact situation? Okay, we have Page of Swords, Wheel of Fortune and 5 of Wands. Yes, bottom of the deck is Knight of Pentacles. This person wants के ये जो पहिया है ना, भाग्य का, किस्मत का, ईश्वर का, ये घूमे, और इसको ये जब घूमेगा, ये इंसान ऐसा फील कर रहा है, जब ये पहिया घूम जाएगा, जब गुड लक आएगा, सही वक्त आएगा, गुड टाइम्स आएगा, तो सब ठीक हो जाएगा। जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज है, जो भी आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है, जो भी झगड़ा है, मारपीट है, झमेला है, जो भी कुछ है, जिस वजह से भी
आप दोनों का नो कांटेक्ट चल रहा है, वो सब ठीक हो जाएगा. सो दिस पर्सन इज करेंटली फीलिंग लाइक सीइंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस. This person is currently feeling like clearing the air between you and them. Okay, साफ साफ क्लैरिटी, दे वांट क्लैरिटी, दे वांट कि आपको क्लैरिटी मिले चीज़ों के अंदर, और वो क्लैरिटी वो खुद आपको दे. ओके, आपसे बातचीत हो, आपसे कम्युनिकेशन हो, और आपका खबर रखना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको छुप छुप के देखते हैं दूर से भी. और एक तरह से आई कैन सी दे आर सरेंडरिंग टू द डिवाइन एंड दे आर वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइम कि कब सही वक्त आएगा, कब सब कुछ हम दोनों के बीच में ठीक हो जाएगा, और कब मैं एक प्रपोजल लेके आपके तरफ आ सकूं. मतलब वो एक प्रपोजल लेके आपके तरफ आ सके, बट इट्स अ वेरी स्लो एनर्जी, सो इट माइट टेक सम टाइम. यहाँ पे आई कैन सी अगेन इट्स अ कंफर्मेशन कि दिस पर्सन इज सरेंडरिंग देमसेल्फ टू द डिवाइन. स्पिरिचुअलिटी के अंदर, ईश्वर के अंदर ये शायद अभी खुद भी प्रे कर रहे हैं कि भगवान वो इंसान को वापस ला दो मेरी जिंदगी में. ओके, हमेशा नो कांटेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि एक दूसरे को आपने ब्लॉक करके रखा है. हो सकता है अचानक से ही बातचीत बंद हो जाए. उसके लिए किसी और को, किसी एक दूसरे को ब्लॉक करने का दरकार नहीं है. विदाउट ब्लॉकिंग भी बातचीत बंद हो सकता है. कोई किसी से बात नहीं कर रहा है महीनों तक, सालों तक, हो सकता है पॉसिबल. यहाँ पे शायद वैसा ही एक सिचुएशन है. दिस पर्सन वांट्स टू रीच यू बट दे आर अनेबल टू और नॉट रेडी टू रीच यू शायद अभी. बट वो बहुत बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि ये पहिया, ये व्हील घूमे और गुड टाइम्स आए, सही वक्त आए. दे आर एब्सोल्युटली बीइंग वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी होपफुल. ओके, कि एक ना एक दिन, किसी ना किसी दिन वो आपके तरफ आएंगे विथ अ कमिटमेंट ऑफर, और एक दिन सब सही हो जाएगा. ये पहिया, ये जो किस्मत का पहिया है, ये जो सही वक्त का पहिया है, ये घूमेगा और ये सब कुछ जो भी नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा ऑटोमेटिकली. ये व्हील घूम जाएगा, पहिया घूमेगा. वाओ. ओके, लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन व्हाट इज योर एनर्जी. आप लोग कैसे हैं और आपका फीलिंग्स क्या है. लेट्स सी in this no contact situation what is your energy and feelings. Let's see in this no contact situation what is your energy and feelings. In this no contact situation what is your energy and feelings. We have 7 of Pentacles, 5 of Cups, okay, oh my god, 5 of Swords, and bottom of the deck is 3 of Wands. I can only understand कि आपका एनर्जी क्या है और आप कितना ज़्यादा दुखी और कितना ज़्यादा, क्या बोलो, हताश, निराश एक दौर से गुजर रहे हैं. ओके, यू आर वेटिंग फॉर योर लव टू कम. यू आर वेटिंग फॉर उसी प्यार, वही प्यार जो आप बहुत एक इंसान को प्यार करते हैं, और जब नो कांटेक्ट होता है यू लिटरली क्रेव फॉर दैट लव. ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म होते हुए भी शायद ख़त्म नहीं है. स्टिल देयर इज सम होप. स्टिल यू आर होपफुल कि सब ठीक हो जाएगा. आपके पार्टनर आपके तरफ आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे. यू आर वेरी सैड, यू आर फीलिंग अलोन, आप दुखी भी हैं और आप थोड़ा सा इस इंसान को मिस भी कर रहे हैं. एक तरह से आप सोच भी रहे हो कि मेरे से जितना हो सकता था मैंने तो सब दिया इस रिश्ते के अंदर, फिर भी इस इंसान ने ये रिश्ता तोड़ के मुझे अकेला करके छोड़ के चले गए, या सिचुएशन ख़त्म हो गया, हम अकेले हो गए, रिश्ते का कदर नहीं, फीलिंग्स का कदर नहीं. सो यू आर थिंकिंग अ लॉट. आप बहुत भावुक हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं या होंगे, और साथ ही साथ में आपका एक वेटिंग वाला भी चलेगा कि आई एम वेटिंग कब वो इंसान आएंगे, कब सब सही हो जाएगा, कब वो वक्त आएगा, कब वैसा दिन आएगा कि हम लोग फिर से एक साथ होंगे. इट्स वेरी पेनफुल.
इट्स वेरी पेनफुल। इसके नीचे द डेविल कार्ड, आई थिंक बहुत ही टॉक्सिक वे में, बहुत ही खराब गंदा वे में रिश्ता ख़त्म हुआ था। बहुत ही झगड़ा झमेला, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव एक दौर से आप गुजरे हो। अभी भी आपके मन के अंदर एक ऑब्सेशन है उस इंसान को लेके। अभी भी आप अपने आप को प्रॉपर शायद डिटैच नहीं कर पाए हैं। वक्त वक्त पे या टाइम टाइम पे, या फिर हो सकता है हर वक्त ही आपको उस इंसान का ख्याल आता है, ख्वाब सताता है, एंड आप उसी वक्त आपका वो वेटिंग वाला वो क्रेविंग शुरू हो जाता है। कब होगा, कब ठीक हो जाएगा, कब सही होगा। यू आर वेरी सैड, वेरी सैड। इन सम सिचुएशंस हो सकता है आप रोते भी हैं, जो कि मुझे दिख रहा है। अकेला फील करके रोते हैं, अकेले में रोते हैं। समटाइम्स यू आर ओवर थिंकिंग, बट अल्टीमेटली यू आर थिंकिंग कि सब खत्म हो गया है, अब क्या होगा, क्या वो इंसान मेरे तरफ आएंगे, क्या सब सही होगा। आई एम रियली सॉरी गाइज, आई कैन फील द एनर्जी। सो जिसके साथ भी ये गुजर रहा है ये दौर नो कांटेक्ट का, आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में और क्या वो फील कर रहे हैं। शायद मैं वर्ड से उतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं जो देख रहा हूँ आई कैन फील दैट। ओके, एनर्जी मेरे को हिट करता है, मैं पकड़ लेता हूँ एनर्जी क्या हो रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड, मे बी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ उतना कुछ, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि कितना 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 दर्द और कितना पेनफुल एक साइकिल से ये इंसान गुजर रहे हैं, यानी कि आप लोग गुजर रहे हैं। आप में से कोई हो सकता है, ओके, या हो सकता है बहुत सारे लोग हैं। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज इन दिस सिचुएशन। चैलेंज क्या है, क्या दिक्कत है। लेट्स सी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन व्हाट इज द चैलेंज, क्या था प्रॉब्लम, क्या दिक्कत है। Let's see the challenge. Okay. 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 So हो सकता है आप, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर आपको छोड़ के बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के अंदर वो इंडल्ज थे। बाकी चीज़ों को वो प्रायोरिटाइज उन्होंने किया था, आपको नहीं। और इन सम सिचुएशंस ऐसा हो सकता है मल्टीपल अफेयर, multiple link-ups, multiple relationships, take it how it resonates। और in some situations हो सकता है multiple work, हो सकता है ये काम वो काम, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग सेक्टर पे काम करना, अलग अलग लोगों के साथ रहना। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। बट यहाँ पे मल्टीपल एनर्जीज के साथ कनेक्शन मुझे दिख रहा है। अब ये एनर्जी हो सकता है कोई इंसान है, या एनर्जी हो सकता है कोई जॉब या कोई वर्क या कुछ काम, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, बेसिकली आपको शायद वक्त नहीं मिलता था, और टाइम इश्यूज, ओके, कमिटमेंट इश्यूज, टाइम इश्यूज एंड ग्रांटेड लेना, ये तीनों चीज़ें इस रिश्ते का चैलेंज है। इसी वजह से ये रिश्ता नो कांटेक्ट हुआ है। इट वॉज नेगेटिव, समटाइम्स बहुत ही शार्प बातें होता था, शायद कटाक्षपूर्ण बातें, टॉन्ट, कट्टर बातें जिसको हम लोग बोलते हैं। मतलब जब आप दोनों का इश्यूज था या फिर झगड़ा होता था तो बहुत बहुत नोकीला और तीखा तरीके से आप दोनों एक दूसरे से बात करते थे और झगड़ा होता था इन सब चीज़ों को लेके। बट देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपके पार्टनर शायद अलग अलग लोगों से या अलग अलग सिचुएशन से डील करते थे। आपको छोड़ के बाकी चीज़ों को लेके वो ज़्यादा रहते थे, आपको उतना वक्त नहीं मिलता था, आपको ग्रांटेड लिया गया था। आपके अलावा बाकी चीज़ों पे वो ज़्यादा टाइम और एनर्जी डिवोट करते थे, आपको तवज्जो कम मिलता था, क्योंकि यहाँ पे उनका जो एनर्जी है, उनका जो वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे इंडल्ज होते हुए मुझे दिख रहा है। और यही होगा द चैलेंज, यही चैलेंज है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का। ओके, नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर का व्हाट इज देयर इंटेंशन एंड थॉट्स।
एक साथ देखते हैं. Let's see what is their thoughts and intention in this no contact situation. What is their what is their thought and intention. I'm sorry guys, but आपको पता है 3-4 दिन से ये चल रहा है खांसी. Can't help, but I'm recovering. I'm fine. पहले से बेटर हूँ मैं. Let's see. Thoughts and intention. Wow. Their thoughts, the lovers. Their intention, Page of Cups. So this person wants to say sorry to you. This person wants to express that you are their soulmate. Okay, they feel very very attracted towards you, and this person wants to tell कि आप उनके ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पार्टनर है. जीवन साथी बोलना शायद बहुत जल्दी हो जाएगा, बट एक बहुत ही खूबसूरत पार्टनर है. And this person wants to say sorry to you. Their intention is saying sorry to you. वो आपको मनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि रिकॉन्सिलिएशन हो, बट रिकॉन्सिलिएशन में वक्त लग रहा है. बट देयर इंटेंशन कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी सब ठीक ठाक हो जाए. This person wants to take a very strong decision in terms of love. Okay, प्यार के मामले में एक बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे. हो सकता है ये डिसीजन सॉरी बोलना है आपको, या आपके तरफ आना हो, या अपने आप को बदलना हो, जो कि मैं देख रहा हूँ इधर. वो कोशिश करेंगे अपने आप को बदलने का, अपना नेचर बदलने का. ओके, ठीक है. लेट्स सी व्हाट इज योर इंटेंशन. आप लोग क्या चाहते हैं इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. What is, oh okay, what is your intention in this no contact situation. Let's see. Okay, Queen of Swords जो कि आया था कार्ड, and bottom of the deck is Nine of Wands. Okay, so you want clarity एंड यू वांट कि आपके पार्टनर लगे रहे रिश्ते में, यानी कि रिश्ता ख़त्म ना हो जाए, टूट ना जाए. एक तरह से आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के अंदर अगर अभी भी इनपुट्स डाला जाए, अभी भी ये रिश्ता सुधर सकता है, रिश्ता ठीक हो सकता है. आप थोड़ा सा इनपुट्स देंगे, आपके पार्टनर अगर थोड़ा सा इनपुट्स देंगे तो कुछ मीनिंगफुल हो सकता है. अगर उसके तरफ से थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो, आपके तरफ से अगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो, तो फिर से सब ठीक हो सकता है. यू फील दैट, you feel like having a communication, you feel like a very clear cut communication, having a very clear cut communication with this person. You want to clear the air. You also want to give and take some clarity from this person. बट आपका आप थोड़ा सा अभी थोड़ा सा क्या मैं बोलूँ, इमोशन लेस फील करेंगे. या फिर सपोज ये इंसान अगर आपके तरफ आते भी हैं ये बातचीत करने या कुछ, आपका रवैया थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, इमोशन लेस रहेगा. आप थोड़ा सा ऑफ रहेंगे, कोल्ड बिहेवियर रहेगा थोड़ा सा आपका इस इंसान के प्रति, क्योंकि आप इतना ज़्यादा नंब हो गए हैं ना दुख से, दर्द से, और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से, इस ब्रेकअप से. इमीडिएटली वो लवी डवी वाला वो वाला चीज़ आएगा नहीं आपके अंदर से. पहले आपको क्लैरिटी चाहिए, उसके बाद बाकी सब कुछ. बट साथ ही साथ में बॉटम ऑफ द डेक ये है, तो साथ ही साथ में यू आर वेरी होपफुल कि अगर दोनों तरफ से इनपुट्स आता है, दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होता है, साफ साफ बात होता है, तो चीज़ सुधर सकता है, चीज़ों के अंदर क्लैरिटी आ सकता है, और पैशनेट बिगिनिंग हो सकता है एक. Okay. Now let's see in this no contact situation what will be the action or outcome from your partner. Let's see in this no contact situation आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है. Let's see the climax of the reading. In this no contact situation आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है.
ओके। हम्म। ओके। ओके। ओके, सो एक्शन और आउटकम अगर आप मेरे से पूछे तो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि आपके पार्टनर बेबी स्टेप्स लेके एक तरह से आपके तरफ रुख कर रहे हैं। ओके, जिन इमोशंस के साथ ये इंसान जुड़े हुए थे, या जो मैंने बोला थोड़ी देर पहले ही चैलेंजेस में, उन सब एनर्जीज को, उन सब सिचुएशंस को, उन सब इमोशंस को छोड़ के एक तरह से दिस पर्सन आपके तरफ अपना टर्न ले रहे हैं, रुक कर रहे हैं, और हो सकता है कि धीरे धीरे करके बेबी स्टेप्स लेके ये इंसान आपके तरफ आए और आपसे बात करे, आपको कुछ प्रपोजल दे। ओके, कुछ कमिटमेंट का प्रपोजल दे। और जब ये चीज़ होगा, इट विल टेक टाइम, बट आपको एक नया इंसान देखने को मिलेगा। इट विल नॉट बी दैट ओल्ड पर्सन जिनसे आपने डील किया, जिनके साथ इतना कुछ झमेला हुआ। दिस विल बी अ फ्रेश एनर्जी। फ्रेश एनर्जी एज इन आपके पार्टनर के अंदर ही एक फ्रेश एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, और इस एनर्जी के अंदर आपको स्टेबिलिटी जरूर मिलेगा। ओके, आपके पार्टनर वक्त लेंगे, दे विल हील देमसेल्व्स, बट साथ ही साथ में आपका ख्याल, आपका याद बहुत बहुत आएगा इस इंसान को। ओके, सो एक्शन वाइज आई थिंक दे विल गेट नॉस्टैल्जिक एंड दे विल हील देमसेल्फ। दे विल लेट यू हील ऑल्सो, आपको भी वक्त देंगे ताकि आप भी प्रॉपर हील्ड हो सके, खुद भी वक्त लेंगे ताकि खुद भी थोड़ा सा हील्ड हो सके, और धीरे 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 करके बेबी स्टेप्स लेके उन सब लोगों से, या उन सब सिचुएशन से, या उन सब सेक्टर से अपना जो है रुख मोड़ के आपके तरफ इनका टर्न रहेगा, टर्न होगा। ओके, एंड बहुत ही बेबी स्टेप से ही सही, बट आपको एक कमिटमेंट ऑफर जरूर देंगे। अ फ्रेश स्टार्ट, अ फ्रेश बिगिनिंग इज गोइंग टू हैपन, बट इट विल टेक टाइम। वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि फिलहाल अभी करेंटली ये इंसान भी थोड़ा सा दुखी है। इस इंसान का भी अभी हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है। ओके, सो दे नीड टाइम। ये हीलिंग जब होगा ना, ये हीलिंग वाला जो मैं एनर्जी देख रहा हूँ, जब प्रॉपरली वो हील्ड हो जाएंगे तो हो सकता है उनका हार्ट चक्रा ओपन अप हो और वो आपके तरफ आ सके। उसके लिए हार्ट चक्रा ओपन अप होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और ये जो वो आपको थोड़ा थोड़ा मिस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको दूर से देखने की कोशिश कर, तो इन सब चीज़ों के ज़रिए ही वो हार्ट चक्र ओपन अप होगा। क्योंकि इमोशंस बढ़ेगा, और जब इमोशंस बढ़ेगा तो लव वाला फीलिंग्स भी बढ़ेगा। लव वाला फीलिंग्स जब बढ़ता जाएगा, धीरे 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 करके उनका प्यार भी आपके तरफ बढ़ेगा। ओके, एक तरह से वो तो विश कर, उनका फीलिंग्स भी मैंने देखा, वो चाहते हैं कि व्हील घूमे ताकि सब ठीक हो जाए। सो या इट विल टेक टाइम, वक्त लगेगा, बट आई कैन सी अ न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, एंड दैट टाइम दिस पर्सन विल बी अ फ्रेश पर्सन। दिस पर्सन विल, ये इंसान के अंदर बहुत सारा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एक नया रूप में, नए एनर्जी के साथ ये आपके तरफ आ सकते हैं। वक्त लगेगा, अगेन आई एम टेलिंग। ओके, नाउ लेट्स सी द साइंस। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो ये आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। ये साइंस आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। ओके, सो मोस्टली जेमिनाई एयर साइंस, हाईली एयर साइंस, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न।
ओके, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो बहुत कम है, बहुत कम। ज़्यादा से ज़्यादा एयर साइंस, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। नाउ लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन दिस सिचुएशन, इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स। ओके, ओके, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए भी यही गाइडेंस है कि जितना हो सकता है अपने आप को हील कीजिए। यूनिवर्स जानते हैं कि किसी के चले जाने से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, शायद आपका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, शायद आप रात को बहुत रोते हैं या रात को अकेला महसूस करते हैं, रात को हो सकता है आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील करते हैं, आपको पुरानी यादें, पुराना ख्याल बहुत सताता है और साथ ही साथ में एक हैवीनेस फील होता है आपके बॉडी के अंदर, आपका दिल भर आता है और साथ ही साथ में आपको लगता है कि इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा पेन मेरे दिल के अंदर क्यों ऐसा हुआ है। तो यूनिवर्स आपको बोलना चाहता है कि यू नीड सम हीलिंग, आपको हील्ड होने का दरकार है। अपने आप को धीरे धीरे करके उन सब दर्द भरे जो भी इमोशंस थे उससे धीरे धीरे करके आपको बाहर आना है और जितना हो सकता है अपने फ्यूचर डायरेक्शन, अपने जो फ्यूचर डेवलपमेंट है, भविष्य जो है इंसान का, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको उस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा अकेले में ही। ओके, अकेले में ही आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने से मैं जल्दी से रिकवरी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और कौन सा दिशा मेरे लिए सही होगा। जितना आप इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे, जितना आपका एकदम प्रॉपर फोकस रहेगा, उतना ज़्यादा आपको रोशनी मिलता जाएगा, दिशा मिलता जाएगा। ओके, बट हीलिंग ज़रूरी है एंड फोकस ऑन योरसेल्फ, फोकस ऑन द फ्यूचर डायरेक्शन एंड फोकस ऑन एवरीथिंग जो भी आपको कंफ्यूज करता है या आपको कंफ्यूजन आता है उन सब चीज़ों पे, उस पे फोकस कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिलता जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो यूनिवर्स आपको बेसिकली अभी सिर्फ हीलिंग के लिए ही गाइडेंस दे रहे हैं। जितना हो सकता है वक्त लीजिए, रेस्ट लीजिए, सोइए, अच्छी तरह से नींद लीजिए और एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके, ख्याल आता होगा, याद आता होगा एंड दैट इज़ ओके, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट धीरे 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 करके सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा और मेरा टूटा हुआ वॉइस कैसा लग रहा है 3 दिन से, वो भी ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा ताकि जल्द से जल्द हम 20,000 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट बन सके। 1 लाख का तो मैं बोलना ही बंद कर दिया आपसे, पता नहीं कब होगा। एनीवेज, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। आई एम ऑल्सो होपफुल, सो लेट्स सी क्या होता है। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए एंड खुद को हील कीजिए। जो गाइडेंस मैं जो वीडियो में जो भी गाइडेंस देता हूँ प्लीज़ उसको फॉलो कीजिएगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी दुखी हैं अपने लाइफ में। मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ रीज़न है, हमेशा प्यार होगा ज़रूरी नहीं है, फैमिली में हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है, बट अंधेरे के साथ साथ उजाला भी है। ओके, दुख के साथ साथ खुशियाँ भी हैं, तो सब हो जाएगा। एक साइकिल है, एक साइकिल ख़त्म होता है, एक साइकिल चालू होता है, सो सब ठीक हो जाएगा। होप, अपना पॉजिटिविटी को बरकरार रखिए, जितना हो सकता है ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। आपका भरोसे का ही देखिएगा एक दिन जीत होगा और सब ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई नीड टू टेक केयर ऑफ़ माई वॉइस एंड मेरा गला। थैंक यू सो मच।